अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का विशाल हुआ, तो उनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हजरत उमर को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे। यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहां पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमजोर होने लगी। फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसीलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है।
कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबदे खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबदे खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चार दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी एक और 5 दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फकीअल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं। इसलिए फिर हमने उनको भी ढा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समुदी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिके रसूल हैं, सच्चा आशिके रसूल हैं, तो आपको यकीनन ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।